अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? बनाने की बात नहीं करेंगे। आज मैं कुछ नहीं बना रही मतलब, लेकिन आज हम खाने के मुतालिक बात करेंगे कि फूड्स जो हैं वो कौन सी ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। कौन सा खाना जो है वो कैसी खुराक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, खुराक जो है वो सबसे पहले तो ये कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो बेस्ट हैं हमारी फूड में, ठीक है। बीइंग मुस्लिम्स भी जो हमारे लिए हलाल हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि हम जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या प्री मेडिकल में जिन्होंने एफएससी की हुई है वो जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्लास मैमलिया से बिलोंग करते हैं। तो आप इसमें ये देखें, फूड जो हमारी है वो जितनी हमसे करीब होगी वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होगी। हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। और जितनी फूड जो है वो हमसे दूर होगी उतनी वो इजी होगी। हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी और वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी ज़्यादा होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बीफ जो है मैमलिया क्लास से ही बिलोंग करता है वो भी, ठीक है। बड़े जानवर का गोश्त होता है, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा करीब है, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड होती है, ठीक है। उससे ज़रा पीछे जाएं तो मटन जो है वो उसकी निस्बत थोड़ा सा सिंपलर होता है। उससे भी पीछे चले जाएं तो एवीज़ में आ जाएंगे चिकन वगैरह, तो वो उससे भी सिंपल होता है, ठीक है। ये फिर बाद की बातें हैं कि आप ब्रॉयलर ना यूज़ करें क्योंकि वो उसमें स्टेरॉइड ज़्यादा होते हैं। देसी फूड इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल ठीक बातें हैं। लेकिन अगर आपको देसी फूड नहीं मिल रही तो आप ब्रॉयलर्स भी ले सकते हैं। एटलीस्ट उसमें प्रोटीन तो है, प्रोटीन तो बॉडी को चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद जो सब्जियां हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है, तो वो उतनी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी हैं। इसलिए सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल, यानी जो आप कह लें कि किंगडम प्लांटी की जो भी चीज़ें हैं, प्लांट्स बेस्ड फूड जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जितनी फूड सिंपलर होगी, मीन्स हम उसको एज सच खा सकते हैं, फूड की हर वो फॉर्म जिसको हम एज सच खा सकते हैं वो उतनी ही बेनिफिशियल है। जैसे सैलड के तौर पे जितनी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम रॉ फॉर्म में खा सकते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। उस ये मैं सिंपली एक लेमैन के लिए भी मतलब ये समझने की बातें हैं, बजाय इसके कि मैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और फलां फलां चीज़ों पे जाऊँ, ठीक है। और तो हर वो फूड जो प्लांट बेस्ड है वो दी बेस्ट है हमारे लिए। उसके बाद आप एनिमल बेस्ड फूड पे आ जाएं, वो उसके बाद है। फिर ये खाना जो है वो कितनी क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए। आमतौर पे हम लोग जो मोटापे के शिकार होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि हमारे पास वर्कआउट करने के लिए भी टाइम नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए टाइम नहीं है, या सुस्ती है नहीं कर सकते, या कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आप अपनी फूड को, यानी आप अपने स्टमक का साइज फिर श्रिंक कर लें। क्योंकि हम जब ओवर ईटिंग करते जाते हैं तो हमारा स्टमक आदी हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, फैल जाता है हमारा स्टमक। और हमें फिर उतनी ही फूड डेली और हर टाइम पे, हर मील के टाइम पे चाहिए होती है। तो उसको हम ग्रेजुअली श्रिंक कर सकते हैं। कैसे श्रिंक कर सकते हैं? कि आप अपनी फूड को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर लें। आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डेयरी, फैट्स और वाइटामस, कम से कम ये 5 चीज़ें आपकी फूड में डेली शामिल होनी चाहिए। और ये 5 चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप प्लेटें भर भर के खाएं, नहीं। आप 3 टाइम का जो मील है उन तीनों मील्स में ये 5 पोर्शंस शामिल रखें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। पोर्शंस कैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स में तो हम रोटी खाते हैं, ठीक है। रोटी जो है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड ले सकते हैं आप उसकी जगह पे, या कोई भी और सोर्स ऑफ, जैसे आलू है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, या कुछ भी राइस हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपने लेनी है। रोटी आपकी जो है वो आम जो घरों में रोटी बनती है उससे हाफ साइज़ की रोटी होनी चाहिए कम से कम, या आप कह लें कि हाफ रोटी आप खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं।
डेयरी में 1 कप दूध ले लें या आप मिल्क की टी ले लें, ठीक है। जो लोग चाय के शौकीन है, वैसे तो चाय मेरे ख्याल के मुताबिक और बहुत सारे और लोगों के ख्याल के मुताबिक अच्छी नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ बड़े सगीर पाको हिंद में एज़ हर्बल मेडिसन आई थी, और उसके बाद इसको लोगों ने अपनी डाइट का पार्ट बना लिया है। और अब इतने नशई हो चुके हैं लोग कि चाय ना पिए तो उनके सर में दर्द होती है, उनकी आंखें नहीं खुलती, उनसे काम नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये भी एक नशा है और नशा हराम है। तो इस पर सोचिए, ठीक है। अच्छा जी, और हम बात कर रहे थे पोर्शंस की। 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का आपके फूड में होना चाहिए, 1 पोर्शन डेयरी का होना चाहिए। उसमें आप दूध 1 कप ले सकते हैं, या दूध की बनी हुई चाय आप ले रहे हैं, या आप दही इस्तेमाल कर लें, या चीज़ भी डेयरी की फॉर्म है, इस तरह से। 1 पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए। प्रोटीन में आप 1 लेग पीस या 1 लेग पीस के इक्वल कोई भी मतलब मीट का पीस, चिकन, बीफ, मटन, जो भी है। बीफ जो है ना, एक्चुअली वो उन लोगों को ज़्यादा सूट करता है, हमारे यहाँ ज़्यादा लोगों को मना इसलिए होता है कि हमारा लाइफस्टाइल बड़ा इजी और लेज़ी है। तो जो वर्कआउट करते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जिनका आप कह लें कि जो फिज़िकल एक्सकर्शन करते हैं, फिज़िकली जिनकी बॉडी जो है वो बहुत एक्टिव होती है, तो बीफ उनको डाइजेस्ट करने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन हम लोगों के लिए ज़रा मसला होता है, क्योंकि हम लेज़ी हैं, हम वर्कआउट नहीं करते, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। तो खैर 1 लेग पीस के इक्वल कोई भी मीट, ठीक है, ये आपका 1 पोर्शन प्रोटीन है। या आप उतने क्वांटिटी में दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, सालन की फॉर्म में, या आप भुनी हुई दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से चना चाट की फॉर्म में, या सालन की फॉर्म में, या जैसे भी आपको पसंद है, या किसी सैलड की फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। सब्जियां और फल ये ज़रूर आपकी फूड में शामिल होने चाहिए। सब्जियां और फल का सलाद या रॉ फॉर्म में, इसको आप 1 प्लेट कम अज़ कम जो है ना, इसकी आप खा सकते हैं जब आपको भूख लगे। तो इन पोर्शंस को आप देखें, ये आपके अगर तीनों मील्स में कंप्लीट हैं, उसके अलावा भी आपको भूख लग रही है, तो फिर आप सब्जियां और फल को सैलड फॉर्म में, मतलब रॉ फॉर्म में खाएं। फिर आप अपना पेट उससे भरें, लेकिन कोशिश करेंगे अपने पेट को ऐसे फुल होने की स्टेज पे ना छोड़ें। बस इतना खाएं कि थोड़ी सी भूख बाकी रहे, जो सुन्नत तरीका है। तभी पेट जो है वो कंट्रोल होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, हमारी बॉडी में वो जाती है, तो हमारी बॉडी जो है वो देखती है कि इज़ इट अ फूड और नॉट। अगर तो ये फूड है तो ठीक है, ठीक है, वो उसको डाइजेस्ट करेगी, हमारे जज्बे बदन बनेगी, हमें एनर्जी देगी और जो भी है। लेकिन अगर वो फूड नहीं है, तो बॉडी उसको किसी करीबी सुराख से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लाइक वॉमिटिंग हो सकती है, मुंह से निकल आएगी बाहर, या यूरिनेशन हो जाएगी, या मतलब स्टूल पास हो जाएगा, वॉट एवर द केसेस। तो अगर तो किसी तरह से बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल सकी, मतलब जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड नहीं सूट की बॉडी को, वॉमिटिंग नहीं हो सकी, और वो बॉडी ने अपने अंदर रख ली है, बॉडी में वो रह गई है फूड, जो कि बॉडी को फूड नहीं लग रही, हमें लग रही थी, हमने खा ली है, ठीक है। उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा था, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैट जो है, वो मैं बताना भूल गई हूँ कि 1 टेबल स्पून से ज़्यादा हमारी एक मील में नहीं होना चाहिए। तो हमारे सालन में 1 टेबल स्पून से, हमारा 1 पोर्शन जो खाने का सालन का होता है, उसमें 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ही होता है फ़ैट। कोशिश करें इसको भी मिनिमाइज़ करें। खैर, अब हम बात कर रहे थे कि खाना जो हमारे अंदर जाता है, तो जो एक्स्ट्रा फैट है, या जो वो फूड जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको बॉडी डस्टबिन में फेंक देती है। जैसे हमारे कमरे में डस्टबिन में हम एक्स्ट्रा चीज़ फेंक देते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स होते हैं वो डस्टबिन होते हैं, तो वो डस्टबिन में उसको फेंक देती है। तो इसलिए हमारा हमारा जो फैट कंटेंट है बॉडी का, वो बढ़ता जाता है, और हम जो है बेटे ओके ओके, तो हम जो है वो मोटे होते जाते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे घर का जो हमारे रूम का डस्टबिन है वो बहुत बड़ा हो, और हमारा बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी में फैट सेल्स बहुत बड़े हों। तो इसलिए हमारी बॉडी का डस्टबिन जो है वो छोटा होना चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी खुराक का स्पेशली ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।